हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो बस गाइस, ये पुलावंश है तो पुलावंश के दिन पूजन करते हैं, बैलों की जाती है। और ये बेसन की बत्तियां बनाई जाती हैं और खुरमे और खुरमी बनाई जाती है। तो ये मैंने ये बेसन का मार लिया है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको कि कैसे किया था। तो मैंने तो ये है, मैं इसको मैदे को छान लेती हूँ पहले। और यहाँ दिख नहीं रहा होगा पर मैं छान रही हूँ इसको। कुछ भी नहीं है इसमें, पर रहता है ना कि स्टेप से हो जाती है, तो फिर अपन को उसको ना अच्छे से छान लेना चाहिए। तो ये ना पोला के दिन मतलब बैलों की पूजन होती है। आपके यहाँ होती है कि नहीं, पर हमारे यहाँ तो होती है। और ये तो ज़्यादातर कम ही होती है ये पूजन, क्योंकि आजकल तो ये कम ही होने लगी है। यहाँ पे तो मैंने बहुत कम देखा होगा कि किसी के यहाँ पूजन हो रही है। मतलब तो बस कहीं पूजन होती है, कहीं नहीं होती है, और सबके यहाँ अलग ही अलग होती है पूजन। तो ये मैं बेसन है ना, ये पूरा छान रही हूँ और मैदा भी छान रही हूँ, क्योंकि ना पैकेट रखा रहता है ना बहुत पहले का, पता नहीं दुकान पे कब से रखा होगा। तो फिर भी सब कुछ वैसे भी छान के ही लेना चाहिए। और ये सब चीज़ें ले रही हूँ और ये मेरा बनने जा रहा है। तो ये अभी खुरमा बत्तियाँ भी बन रही हैं, खुरमा बत्तियाँ के साथ साथ फिर इसके बाद भी खुरमी भी बनती हैं। तो वैसे ही ना महालक्ष्मी पे भी किया जाता है कि महालक्ष्मी पे भी पूरा सब कुछ बनता है। 16 श्रृंगार बनता है ना लक्ष्मी जी का। वैसे ही अब पूजन होगी ना उसमें, जब मैं उसका ज़रूर डालूँगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये मैंने ना मैदा छाना हुआ है, और मैदा छान के ना ये गुड़ और पानी का ये किया है। तो ये गुड़ और पानी को मिला लेते हैं और ये घोल जैसा तैयार हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और इसको छानने के बाद इसमें ऐसा मार लिया जाता है और फिर उसको खुरमी टाइप के वैसे ही काट ली जाती हैं। तो ये गुड़ और पानी ये रहता है। तो बस गए, ये शाम के टाइम पूजन होती है। पर आजकल ना 2 तिथि रहती हैं, तो समझ में ही नहीं आता कि कौन सी तिथि पे पूजन किए जाए। उदय तिथि बोलते हैं जब सूरज उगते हुए, मतलब कोई सा त्यौहार पूर्णिमा रहती है ना या अमावस्या रहती है, तो उस दिन को फेस्टिवल माना जाता है। पर अलग अलग रहते हैं। और ये मेरा आटा गोथवी लिया और लोई भी ऐसे कर ली और इनको काट लिया था मैंने चाकू से। और ये इसको मैं फिर वैसे करके और फिर कढ़ाई में इनको तल लूँगी। और गाइस, मुझे थोड़ी थोड़ी ना धीरे धीरे सर्दी होने लगी है। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब होगी। तो अजीब सी तबीयत हो रही है और मौसम भी ऐसा चल रहा है ना इस समय बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने ये तली है, और वैसे ही बेसन की कर ली थी मैंने। और ये बेसन वाली जो बत्तियाँ हैं ना, ये ऐसी बना ली थी इनको भी। और मम्मी ने बोला था कि मेरे को दे दो, तो मैं ऐसे लंबी लंबी कर दूँगी। तो बेसन की तो मम्मी ने दीवान पे बैठ के ऐसे लंबी लंबी कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है ना, रखी रहती हैं अभी भी। जब ये जो बनेगा ना, ये रखा रहेगा, ये बच्चे लोग भी नहीं खाते हैं। पर खाना चाहिए, घर का बना हुआ सब कुछ खाना चाहिए, पर ये लोग नहीं खाते हैं, कम ही खाते हैं। तो मेरी बेटी ना खुरमी व शक्कर वाली खुरमी खाती है, ये गुड़ वाली नहीं खाती। पर अच्छी लगती है, ऐसे खस्ता टाइप का लगता ना, बिस्किट मैंने टाइप बोला का। कि चल करो, फिर करेंगे नहीं तो आएगा कैसे, इसलिए थोड़ा बताना पड़ता है, ज़रूरी भी है। बच्चों को सिखाएंगे जब भी सीखेंगे वो। तो ये नहा के आ चुकी है और मैंने बोला बहुत बड़ा बड़ा मत बनाओ नीति। चलो कोई बात नहीं, पटले के हिसाब को बना दिए, चलो ठीक है। हाँ, अब जैसे बताया था ना वैसे बना देना है।
तो ये गाइस हमारे पापा जी पूजन करने जा रहे हैं। इनको बोलना पड़ता है जल्दी जल्दी करो तब पूजन होती है। तो और टाइम कम था, दो बताया था ना मैंने, अभी 2 तिथि रहती थी तो हमने उदय तिथि वाला ही माना था, पर उसमें भी बोलते 11 बजे तक अमावस्या थी तो फिर जल्दी जल्दी पूजन पापा जी ने कर दी थी। मेरा सब कुछ हो गया था 11 बजे तक, पूरा सब काम मतलब 11 बजे से पहले ही हो गया था और उसके बाद मैं ही पूजन कराने लगी थी। और ये जो गोंद बोलते हैं हमारे यहाँ, ये बैल है ना जो लेके आए हैं, इनके ऊपर रखते हैं। तो बस ये खुरमा और ये बतिया है ना, ये इनको भर देते हैं और रखते हैं। पहले हमने भी बचपन में बहुत ज़्यादा खेली हैं, तो बहुत बचपन की याद आ गई थी मुझे। तो ये इस टाइप की गोंद नहीं, बहुत सुंदर सुंदर गोंद रहती है, यहाँ तो बनती नहीं है। उस वो मतलब है फ्रेंड, उसको बताया ना, मम्मी गई थी बताने के लिए कि ऐसे ऐसे बनाओ, तो जैसे मम्मी ने बताया वैसे बना दी, जैसे बताना पड़ता है। मैं जाती तो मैं जैसे बताती तो वैसे बना देती। तो बस ये पापा जी पूजन कर रहे हैं और ये पूजन हो चुकी है और इनकी डोर भी खींचती हैं, बहनें खींचती हैं वैसे डोर, और मैंने उनको बांध भी दिया था, डोर बांधा था। तो बस ये पूजन हो चुकी है। तो ये हो चुकी है हमारी पूजन और अवश्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई डोर हूँ, नहीं हर बांधी ना ब्लॉग मम्मी, में हर सब डोर में बांधते ना। लेट होती जा रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल पाई हूँ यार, क्या बताएं, तबीयत ऐसी हो रही है। हम इनको डोर बांध रहे हैं, डोर में ये पापा जी उठ गए थे, फिर पापा जी ने नहीं किया था, फिर मैंने ये सब बांधा और ये सब किया। और ना बहनें होती है ना जो डोर खींचती है, मतलब वो थोड़ा सा आगे बढ़ाती है। ये तो इतना ज़्यादा मुझे डेली नहीं पता है कैसे क्या होता है, क्या क्यों, जैसे मुझे पता है चला ऐसे पूजन करते हैं। गाइस ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर कितने सारे नंदी बैल आए हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराएं। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।